नमस्कार, मैं हूं आकिब जावेद और आप देख रहे हैं द बॉस न्यूज। मैं सहरसा में मौजूद हूं। देखिए, आज जनसुराज पार्टी का आज मीटिंग किया गया था और मीटिंग के बीच हमारे साथ सोहन झा जी मौजूद है। इनके बारे में बहुत लोग सहरसा में जानते होंगे, सहरसा ही नहीं बल्कि पूरे जिला में लोग जानते हैं इनको, क्योंकि संघर्ष बहुत ज्यादा करते हैं। हालांकि कद तो छोटा है इनका, लेकिन संघर्ष बहुत बड़ा है इनका। कई बार जो है आपने देखा होगा कि बंगाली बाजार में जो ओवरब्रिज है उसको लेकर के कई बार इन्होंने धरना दिया, कई बार काली पट्टी लगा करके इन्होंने जो है अपना आवाज बुलंद करने का काम किया, कई बार जो है मिल जो बंद है उसके लिए आवाज उठाई, कई बार संसद का विरोध किया, कई बार मतलब व्यक्तिगत विरोध नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं डेवलपमेंट को लेकर के इनका लगातार जो है रोष प्रदर्शन चलता रहता है। तो आज ये जनसुराज से जुड़े हैं, मतलब जनसुराज से तो जुड़ चुके हैं, पहले ही जिला अध्यक्ष हैं, और इनसे बात करके जानने का प्रयास करेंगे कि आज जो मीटिंग रखी गई है वो किस संदर्भ में मीटिंग रखी गई। प्रशांत किशोर जी का जो पदयात्रा चल रहा था, वो जब सहरसा जिला में पदयात्रा खत्म हुई है तो यहाँ पे नए कार्यकारिणी टीम का गठन किया गया था। तो जिला कार्यकारिणी टीम का आज पहली मीटिंग थी और इस मीटिंग में सभी एक जगह बैठ करके ये तय किया गया है कि प्रशांत किशोर जी के विचारधाराओं को हमें किस जुनून के साथ गांव सुदूर ग्रामीण क्षेत्र तक उतारना है, लोगों को बताना है कि प्रशांत किशोर जी क्या करने आए हैं और बिहार को किस तरह बदला जाएगा। ये एक तरह से समझिए कि 2025 की चुनावी तैयारी की जा रही है, ताकि बिहार जो वर्तमान हालात से गुजर रही है, जिस तरह बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था देख लीजिए, शिक्षा व्यवस्था देख लीजिए, रोजगार की व्यवस्था देख लीजिए, भ्रष्टाचार देख लीजिए, इन सभी से जो आम लोग तंग आ गए हैं, आम लोगों का जो शोषण हो रहा है, उससे बिहार वासियों को बचाने के लिए प्रशांत किशोर जी के इस जनसुराज मुहिम को घर घर तक पहुंचाने का निर्णय लिया गया। क्या लगता है आपको, एक प्रशांत किशोर क्या बिहार को बदल सकते हैं? क्योंकि इतना ज्यादा जंग लग चुका है बिहार में, उस जंग को छुड़ा पाएंगे? देखिए, प्रशांत किशोर जी कभी अकेले रहे होंगे, लेकिन अब प्रशांत किशोर जी अकेले नहीं है, क्योंकि अब आप खुद देख सकते हैं कि जब बिहार का एक सहरसा जिला में एक सिर्फ जिला कार्यकारिणी में इतने सारे, और वो भी इतने सारे क्रांतिकारी, कोई इसमें आम नहीं, सब क्रांतिकारी, तो सोचिए कि सभी जिलाओं को मिला करके जो प्रशांत किशोर तैयार किए हैं टीम को, ये सभी प्रशांत किशोर जी बन चुके हैं। ये इतने सारे प्रशांत किशोर घर से निकल चुके हैं और आप शायद समझ नहीं पाएंगे कि आने वाले 6 महीने में बिहार में लाखों प्रशांत किशोर आपको हर तरफ नजर आएगा, जो सिर्फ प्रशांत किशोर जी के विचारधाराओं को लेकर चलता हुआ नजर आएगा। जिस तरह से जातिवादी पूरे बिहार में फैला हुआ है और जिस तरह से 39 सीट बीजेपी को देने का काम किया था बिहार, और बिहार में कुछ नहीं मिल पाया, तो क्या लगता है प्रशांत किशोर के बीच में आने से क्या फायदा होगा जनता को? देखिए, ये अगर कोई सोचता है कि बिहार में जातिवाद चरम पर है, तो ये इस सोच को मैं नहीं मानता। अगर ऐसा होता तो नरेंद्र मोदी जी यहाँ से 39 सीट जीत कर नहीं चले जाते। तो जातिवाद कहीं नहीं है, मुद्दावाद है। आप जैसा करेंगे वैसा पाएंगे। तो जातिवाद अगर होती तो केंद्र में नरेंद्र मोदी जी को 39 सीट नहीं मिलता। तो प्रशांत किशोर जी जिन समस्याओं को लेकर आए हैं, जो जनता का जो दर्द लेकर के आए हैं, उनके दर्द का समाधान जो बताने आए हैं, तो यहाँ हर जातिवाद खत्म हो जाता है। यहाँ जातिवाद टूट जाएगा, हर तरफ एक ही नाम गूंज रहेगा, जनसुराज, प्रशांत किशोर, और बिहार में बदलाव का गूंज आएगा। जिस तरह से जदयू और राजद का दबदबा है पूरे बिहार में, एक नई पार्टी उभर करके आपका जनसुराज आ रहा है। लोगों को देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं जब वोट देने की बारी होती है लोकसभा में तो कहता है कि हम बीजेपी को वोट कर रहे हैं, विधानसभा की बात आती है तो लोग कहता है कि हम लालू यादव को चुनेंगे। तो क्या इस माइंडसेट से आप लोग निकल पाइएगा क्या? देखिए, लोग ये भी कहते हैं कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, उनके पास कोई सा विकल्प कभी नहीं आया कि वो जनता उस तरफ जा सके। नहीं, अन्यथा जनता तो हर चुनाव में कहती है कि हम मजबूर हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर जी यही तो आम जनता को समझा रहे हैं कि आप जिस चीज के लिए मत देंगे, आप जो चाहेंगे वैसी सरकार होगी। तो आप अगर विकास चाहेंगे तो आपको विकास करने वाली सरकार मिलेगी। तो प्रशांत किशोर जी की बातों को आम जनमानस समझने का काम कर रही है। इसलिए आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता जात पात धर्म इन सब से ऊपर उठकर अपने बच्चों के भविष्य को देखने के लिए, अपने आसपास की जो समस्याएं हैं उसके समाधान के लिए प्रशांत किशोर जी के साथ चलने का काम करेगी। क्या लग रहा है, प्रशांत किशोर के साथ तो लोग चलेंगे, लेकिन जिस तरह से तेजस्वी यादव भी लगातार नौकरी का वादा कर रहे हैं, नौकरी उन्होंने दिया भी, उनका साफ तौर पर कहना है कि हम अगर सरकार में आते हैं तो हम डेवलपमेंट जबरदस्त करेंगे, लोगों को नौकरी देंगे, रोजी रोजगार खोलेंगे, कारखाने खोलेंगे। तो उस बीच कितना आप लोग टिक पाइएगा? देखिए, तेजस्वी यादव जी से ऐसा कुछ होने जाने वाला है नहीं, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि तेजस्वी यादव जी के पास ऐसा कुछ विजन नहीं है। वो राजनीति मतलब
कैसे डेवलपमेंट होगा बिहार का, इतना कुछ जानकारी भी उनके पास नहीं है। बस उनके पास एक ही नाम है कि वो लालू प्रसाद यादव जी का बेटा है। न वो सड़क पर संघर्ष किए हैं, न वो आम जनताओं के दुख दर्द को समझने का काम कर रहे हैं, क्योंकि वो समझेंगे कैसे, कभी सड़क पर चले ही नहीं है, संघर्ष किए ही नहीं है। आए दिन आप तेजस्वी यादव जी का वीडियो देख लीजिए, आए दिन उनका किसी न किसी रैली में वीडियो आउट होता है कि किस तरह आम जनमानस अपने ही पार्टी के कार्यकर्ता को वो किस तरह से धकेलते रहते हैं, किस तरह से उनके बारे में बोलते रहते हैं, उन्हें किस तरह से मतलब जानवर से भी बदतर सलूक करते हैं। तो उनके पास ये ज्ञान नहीं है कि आम जनता का दर्द क्या है, कैसे आम जनता का दिल जीता जाता है, एक एक मत का महत्व क्या है, ये तेजस्वी यादव जी नहीं समझते हैं। और जनता अब इस चीज को समझने लगी है, क्योंकि अगर तेजस्वी यादव से इतना ही प्रेम रहता जनता को, तो आज पूर्णिया लोकसभा सीट का ऐसा नजारा देखने के लिए नहीं मिलता। क्योंकि अगर तेजस्वी यादव जी अपना पूरा 100% लगाए हैं, तो वो एक ही सीट पे लगाए थे, पूर्णिया लोकसभा सीट पे। वो एक ही चाहते थे कि वहां से पप्पू यादव जी नहीं जीते, लेकिन जनता किस तरह तेजस्वी यादव जी को उखाड़ के फेंक दिया, ये मेरे कहने की बात नहीं है, ये तो आंकड़ा आप लोग सब समझ रहे हैं और हर कोई जान रहा है। अच्छा, बिहार में पार्टी आपकी कब लॉन्च हो रही है? 2 अक्टूबर को आदरणीय प्रशांत किशोर जी इनका ऐलान कर दिए हैं कि आने वाले 2 अक्टूबर को जन स्वराज पार्टी बन जाएगी। चलिए, पार्टी में तो तब्दील हो जाएगी, इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को है। अब आगे का विजन जो है क्या रहेगा पार्टी का? देखिए, पार्टी का विजन तो साफ दिख रहा है। वो प्रशांत किशोर जी हर जिला पैदल चलकर, गांव गांव घूमकर लोगों को विजन ही बता रहे हैं कि आपने नीतीश कुमार जी को मौका दिया, उन्होंने 5 साल काम किया, सड़क, बिजली, लेकिन उसके बाद उनका जो 12 साल का 13 साल का कार्यकाल है, उसमें तो वो सिर्फ वही सड़क और बिजली बता बता कर वोट ले रहे हैं, क्योंकि उनके पास अब विजन नहीं है। विजन रहता तो वो काम करते, विजन रहता तो अभी वर्तमान में केंद्र में वो इसलिए नहीं चुप हो जाते कि हमको अगली बार भी मेरे नेतृत्व में बिहार में चुनाव करा दीजिएगा, ये मांग नहीं रखते। कहीं ना कहीं एक मौका और मांग रहे हैं। तो उनके पास कोई विजन नहीं है। वो बिहार को जो अभी जिस स्थिति में हमारी बिहार है, उससे ऊपर उठाने का विजन नहीं है। प्रशांत किशोर जी यही विजन लेके घूम रहे हैं और लोगों के बीच जा रहे हैं कि हमारे पास विजन है और हम आपके बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं। हम आपकी जो मूलभूत समस्याएं हैं, स्वास्थ्य की समस्या है, जहां 100 रुपये का एक इंजेक्शन नहीं मिलता है सदर अस्पताल में, गरीब का बच्चा मजदूर ही बन रहा है, इन समस्याओं से हम उबारने आए हैं और हम एक नया बिहार बनाने आए हैं। इस बात को बताने का काम कर रहे हैं और जनता भी बखूबी अपनी समस्याओं को समझ रही है और प्रशांत किशोर जी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार भी हो गई है। जी, तो आपने सुना, साफ तौर पर इनका यही कहना है कि 2 अक्टूबर को इनकी पार्टी लॉन्च हो रही है और प्रशांत किशोर का कमिटमेंट है कि पूरे बिहार को समानता का अधिकार देंगे और जिस हिसाब से लोग चलना चाहते हैं और जिस हिसाब से आगे बढ़ना चाहते हैं, डेवलपमेंट को देखना चाहते हैं, उसको लेकर के कहीं ना कहीं उसके ऊपर काम होगा। क्योंकि लोगों के पास जो है ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नहीं होने के कारण लोग एक दूसरे को वोट करते हैं, चाहे वो राजद हो या जदयू हो। लेकिन आप लोग उब चुके हैं और प्रशांत किशोर को कहीं ना कहीं सपोर्ट करने के लिए तैयार है। ऐसे खबरों देखने के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द बॉस न्यूज।